मम मंगलम, मेरे लिए मल गालन निमित्तम भवंतु, मंगल हूं। कौन? केते अरहंताय, अरहंतश्च अरहंत भगवान, सिद्धाय सिद्ध भगवान, बुद्धाय हेयोपादेय विवेक संपन्ना, जो हेय और उपादेय के विवेक से संपन्न है, वे सब वो कौन सी गति में और कैसे हैं उसकी चर्चा ना करके बुद्ध कह रहे हैं। और जिनाय, जिन अनेक भव गहन व्यसन प्रापण हेतु कर्मा रात्युन्मूल का, कर्मों को जड़ से उखाड़ने वाले जो हैं वो जिन कहलाते हैं, वे मेरे लिए मंगल हो। और कौन? बोले केवलिणो, केवली भगवान, ओहिनाणिनो अवधि ज्ञानी, मणपज्जवनाणिनो मन परे ज्ञानी, 14 सुपवंगामिनो गमिनो, 14 पूर्व आगम के धारी, श्रुत केवली। और सुध समिधि समिद्धाय, श्रुत का जो समूह है उससे जो समृद्ध है। और तवोय, 12 प्रकार का तप भी मेरे लिए मंगलभूत हो। और कौन मंगल रूप हो? तपस्वी, तपस्वी भी मेरे लिए मंगल रूप हो। और कौन? गुण, मूल गुण और उत्तर गुण भी मेरे लिए मंगल रूप हो। महर्षि, तित्थन तित्थन कराय, महर्षि जो रिद्धियों के धारक साधु हैं वे। तीर्थ, तीर्थम आगम, देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि तीर्थ का अर्थ आगम होता है, वो भी मेरे लिए मंगल हो। और तदाधार संगश्च, आगम को धारण करने वाला जो संघ है वो भी मेरे लिए मंगल हो। तीर्थंकर भी मंगल हो, गणधर देव भी मंगल हो। पवेणम प्रकृष्टम पूर्वा पर विरोधादि दोष रहितम वचनम, जिनेन्द्र भगवान की वाणी मेरे लिए मंगल रूप हो। पवयणीय, और जिन्होंने जिन आगम का उपदेश दिया वे मेरे लिए मंगल रूप। नाणम मत्यादि ज्ञानम पंचविधम, मति आदि 5 प्रकार का ज्ञान मेरे लिए मंगल रूप हो। नाणीय, ज्ञानी भी मेरे लिए मंगल रूप। दंसनम, औपशमिक आदि दर्शन त्रयम, ये दर्शन, सम्यक दर्शन के जो 3 भेद हैं वे मेरे लिए मंगल रूप हो। दंसनीय, तद दर्शन युक्त पुरुष विशेष, और दर्शनी भी मेरे लिए मंगल रूप हो, अर्थात सम्यक दृष्टि भी मेरे लिए मंगल रूप हो। अब बताइए, प्रतिक्रमण में मुनिराज कह रहे हैं, बल्कि गौतम गणधर कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भी मेरे लिए मंगल रूप हो। सम्यक दृष्टि जीव मंगल रूप होंगे तभी तो मंगल रूप होंगे ना। सम्यक दृष्टि जीव अमंगल तो नहीं हो सकते। तो इसलिए जिसमें जो गुण है उस गुण का समादर हर भूमिका में संभव है। जहां तक के विनय का अध्वान है वहां तक ये संभव है। संयमो संजदाय, संयम और संयत, देखिए इनको अलग से कह रहे हैं। पहले ज्ञान और दर्शन कह दिया और ज्ञानी और सम्यक दृष्टि भी कह दिया, लेकिन अब संयम और संयत की बात की। विनय और विनीत दोनों मेरे लिए मंगल हो। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य दोनों मेरे लिए मंगल हो। फिर गुप्तियां और गुप्ति से संपन्न, मुक्ति और मुक्ति को प्राप्त, समिति और समिति को प्राप्त, स्वसमय और पर समय के जानकार उपाध्याय, क्षमा के द्वारा सब परिशव को सहन करने वाले और क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले, क्षीण मोह गुणस्थानवर्ती, बोधित बुद्ध और बुद्धिमान, रिद्धि से संपन्न, चैत्य वृक्ष, चैत्य, ये सब मेरे लिए मंगल हो। कितनी बड़ी बात कह दी। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो शासन देवता है वो अमंगल नहीं है, और अमंगल नहीं है, मंगल है। तो फिर प्रतिक्रमण में आप खुद कह चुके हैं कि ये मेरे लिए मंगल रूप हो, मेरे पापों को गलाने में हेतु हो।
तो फिर उनके विषय में उचित शब्दावली का ही प्रयोग किया जाएगा। तो अगर उनको मंगल मान करके उनकी विनय की जाती है, उनकी भूमिका के योग्य, तो मुनि महाराज के विषय में मूलाचार ग्रंथ में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें 384 क्रमांक गाथा में लिखा है कि मुनि महाराज दीक्षा में अपने से बड़े और अपने से छोटे की विनय करें, उनके योग्य, और जो आर्यिका है उनकी विनय करें, जो गृहस्थ है उनकी विनय करें, और जो अन्येषाम अन्य है अर्थात देवता आदि हैं उनकी भी उनके योग्य विनय करें, किसी की अविनय न करें। ये बात थी। तो बस मूढ़ता का अर्थ ये होता है अज्ञानता, भ्रांति। भ्रांति से रहित जो भी बर्ताव होगा उसको मूढ़ता की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। जैनम जयतु शास्त्रम।